एक वक्त था जब दिल्ली की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये पंजाबी, जाट, गुजर और बनिया वोटर तय करता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता गया। देश के कई हिस्सों से रोजगार की तलाश में लोग दिल्ली आने लगे और फिर यहीं बस गए। इन लोगों में सबसे ज्यादा लोग यूपी और बिहार से दिल्ली आए, जिन्हें पूर्वांचली कहा जाता है। फिलहाल इन दिनों दिल्ली के सियासी गलियारों में आप पूर्वांचली शब्द बार बार सुन रहे होंगे। वजह है छठ को लेकर जो बवाल हर साल दिल्ली में होता है, वो इस बार थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर छठ घाट तुड़वाने के आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस यमुना में हो रहे झाग को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। और इन सब के केंद्र में है पूर्वांचली वोटर, क्योंकि अगले 3 महीने में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन विधानसभा चुनाव में पूर्वांचली वोटर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आखिर यूं ही नहीं बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता सड़कों पर उतरकर छठ की लड़ाई लड़ रहे हैं। यूं ही नहीं छठ पर जमकर सियासत हो रही है। उसके पीछे कारण है दिल्ली में करीब 40 लाख पूर्वांचली वोटरों का गणित, जो सीधे सीधे जिसकी मन चाहे उसकी सरकार बनवा देते हैं। ये पूर्वांचली वोटर दिल्ली की 27 सीटों पर असर रखते हैं, जो किसी भी पार्टी की सरकार बनाने या फिर बिगाड़ने का मादा रखते हैं। तो चलिए आपको दिल्ली की सियासत में पूर्वांचलियों का गणित हम समझाते हैं और ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार के चुनाव में ये पूर्वांचली वोटर किसका साथ देने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कुल 1,46,00,000 वोटर हैं। इनमें से लगभग 1/3 यानी कि 40 लाख वोटर पूर्वांचली हैं। दिल्ली की 27 विधानसभा सीटों पर ये वोटर हार जीत की निर्णायक भूमिका तय करते हैं, जिनमें बुराड़ी, बादली, किराड़ी, नांगलोई जट, मादीपुर, मटियाला, विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, नजफगढ़, देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार, तुगलकाबाद, त्रिलोकपुरी, कोंडली, पटपड़गंज, लक्ष्मी नगर, विश्वास नगर, कृष्णा नगर, शहादरा, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, घोंडा, मुस्तफाबाद, करावल नगर और गांधीनगर जैसी विधानसभाएं शामिल हैं। तो इसी आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में पूर्वांचली वोटर क्या ताकत रखता है। न सिर्फ वोटर की हैसियत से बल्कि टिकट बंटवारे में भी पूर्वांचलियों का दबदबा रहता है। बात की जाए साल 2020 के विधानसभा चुनावों की, तो बीजेपी ने 8 पूर्वांचलियों को टिकट दिया था, लेकिन उनका सिर्फ एक उम्मीदवार ही जीता। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 12 पूर्वांचलियों को टिकट दिया और सभी उम्मीदवार जीते। तो वहीं कांग्रेस ने 3 पूर्वांचलियों को टिकट दिया, लेकिन एक भी नहीं जीता। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टियों के अंदर भी टिकटों की होड़ में पूर्वांचलियों का अच्छा खासा दबदबा रहता है। यही वजह है कि ना सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, बल्कि बिहार की जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति जैसी पार्टियां भी पूर्वांचली वोटरों के दबदबे वाली विधानसभा में अपना कैंडिडेट उतारती हैं, यानी कि चुनाव लड़ती हैं। अब इन पूर्वांचली वोटरों की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2013 में आम आदमी पार्टी के बनने से पहले ये कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे। लिहाजा दिल्ली में कांग्रेस की सरकार पूरे 15 साल रही, लेकिन 2013 के बाद ये वोटर आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया। नतीजा आपके सामने है। लगातार 10 साल से आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत हासिल करते हुए सत्ता में बनी हुई है। यही वजह है कि इन वोटर्स को साधने के लिए आम आदमी पार्टी ने साल 2015 के बाद 70 छठ घाटों को बढ़ाकर 1000 कर दिया। दिल्ली में ज्यादातर पूर्वांचली वोटर्स वर्किंग क्लास से आते हैं। ज्यादातर पूर्वांचली कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, जो आम आदमी पार्टी सरकार की फ्री बिजली, पानी, मुफ्त बस यात्रा, सरकारी स्कूलों की बेहतर हालत और मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं से बेहद प्रभावित है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस भी यमुना में झाग और गंदगी को मुद्दा बनाकर उसे पूर्वांचलियों की सबसे बड़ी आस्था का त्योहार छठ से जोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार बनने पर जो फ्री योजनाएं चल रही है उसे देने की बात भी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बीजेपी और कांग्रेस क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में
आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी अपने इस वोट बैंक को अपने पाले में बरकरार रखने में कामयाब रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।